हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे जियो फाइनेंशियल और दूसरा यहाँ पे है टाटा एल्क्सी। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। ये वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो अंत तक देखोगे तो ही सारा जो यहाँ पे न्यूज़ है, जो सारा जो डाउट है वो यहाँ पे क्लियर आपका होगा। तो स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं जियो फाइनेंशियल के बारे में। देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ आपके साथ यहाँ पे जो रिकैप कराऊंगा। जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पे जो भी बीएसई एनएसई का जो भी था यहाँ पे उनका टर्म एंड कंडीशन, वो सारा चीज़ अब यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। मतलब अब स्टॉक यहाँ पे 5% से लेकर 10% तक यहाँ पे 5% से लेकर 20% तक अब यहाँ पे ये रैली दिखा सकता है। तो फिर ये जो भी था वो सारा कुछ यहाँ पे ख़त्म आपका हो चुका है। उसके साथ साथ आप जानते हो कि कंपनी ने आपको जो एजीएम में यहाँ पे बड़े बड़े आपको बयान दिए। जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पे कंपनी आपको जो यहाँ पे इंटर कर रही है आपका पेमेंट्स में, प्लस साथ साथ यहाँ पे जो आपका इंश्योरेंस, प्लस यहाँ पे म्यूचुअल फंड। तो ये सब जो यहाँ पे बड़े बड़े जो नाम है ना, वो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करेगा इस कंपनी को ऊपर लाने में, ठीक है। और इस बात को आप लोग सही से समझते हो। और मैं यहाँ पे बता दूं कि देखो भाई, मैंने बोला था कि जैसे ये अब आपका यहाँ पे जो 52 वीक हाई, जो यहाँ पे इसका ऑल टाइम एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हाई था जो 261 रुपये 85 पैसा, यदि यहाँ पे क्रॉस करता है, आप इसके बारे में सोच सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म, फॉर द शॉर्ट टर्म। और ऑलमोस्ट लोगों को यहाँ पे 5 से 6 रुपये का प्लस भी होते हुए दिखाई दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 5 से 6 पॉइंट का कोई भी मतलब नहीं होता भाई मेरे साथ। जब तक यहाँ पे आपको जो है ना 300 तक जो टारगेट यहाँ पे सेट नहीं करेगा, तब तक ये कुछ भी नहीं है। और देखो एक चीज़ को आप सही से समझ लो, यदि कंपनी का बिजनेस आप लोगों को पसंद है ना, और यदि इसका लेवल आपको 230 में भी यदि अब आता है, तो ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकता है मेरे हिसाब से, यदि आपको बिजनेस पसंद है तो। लेकिन देखो अभी जो यहाँ पे न्यूज़ आ रहा है ना, वो पूरे यहाँ पे रिलायंस के रिगार्डिंग ही न्यूज़ है। देखो ये जो न्यूज़ आपको आता है, ये न्यूज़ आपका आता है कल के दिन, और ये आपका यहाँ पे रिलेट करता है एआई के रिगार्डिंग, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आप जानते हो कि एक जाना माना ये नाम है, और ये लॉन्ग टर्म में कितना बड़ा मार्केट बन सकता है। अब बहुत लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, सर अभी भी जो है इस कंपनी इस जो सेक्टर के रिगार्डिंग बहुत सारे कंपनी बड़े बड़ी काम कर रही है। लेकिन अब यहाँ पे खास क्या है, देखो खास यहाँ पे इसलिए है क्योंकि शायद आपने एक कंपनी का नाम सुना जिसका नाम है एनवीडिया। उसके साथ अब यहाँ पे ये पार्टनरशिप होते हुए दिखाई दे रहा है। बस यहाँ पे रिलायंस का नहीं, एक और कंपनी का, जो आप लोग को जानना जरूरी है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपको बस एक ही स्टॉक के बारे में, जब हम लोग डिस्कस करेंगे मात्र वो रिलायंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको रिलायंस के साथ जो है पार्टनरशिप होते हुए दिखाई दे रहा है। और ये जो लोग यहाँ पे नहीं जानते कि ये कंपनी का काम क्या है, तो देखो जो लोग यहाँ पे गेम खेलते हैं ना, उनसे पूछना कि क्या आपने ग्राफिक कार्ड के बारे में नाम सुना है। क्योंकि ग्राफिक कार्ड एक जाना माना एक नाम है। जो लोग यहाँ पे गेमर है, या फिर जो लोग यहाँ पे गेमिंग करते हैं, जो लोग यहाँ पे गेम खेलते हैं, तो उनसे एक बार पूछ लेना, आपको खुद ऑटोमेटिक नाम मालूम यहाँ पे चलेगा कि बेस्ट कौन सी कंपनी है, और उसका नाम बस यहाँ पे एक ही निकलेगा, जो यहाँ पे एनवीडिया। और इनका यहाँ पे बड़ा बयान आते हुए दिखाई दिया है। तो देखो यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ है कि जो आपका दोनों कंपनी ने मात्र एक ही बयान में यहाँ पे ये कहा है ना कि कंपनियाँ यहाँ पे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए मिलकर काम करेगी, और जो आज भारत के सबसे तेज आपका सुपर कंप्यूटर है, उससे भी अधिक ये शक्तिशाली होने वाला है। और ख़ास तौर से यहाँ पे ये आपको बयान आता है रिलायंस के द्वारा, और रिलायंस का आपको ये बोलना है कि ये टेलीकॉम यूनिट में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्प करेगा, और इसे एक यहाँ पे नई ऊंचाई में ये आपको ले जाते हुए दिखाई देगा। लेकिन आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे आपका ये तो न्यूज़ यहाँ पे डायरेक्ट जा रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, तो फिर जब ये रिलायंस, जब आपको यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का जब ये न्यूज़ है, तो फिर इससे क्या कुछ यहाँ पे हेल्प मिलेगा आपको जियो फाइनेंशियल में। तो मैं बता दूं यहाँ पे ना कि देखो ये डायरेक्ट ही अब आपको यहाँ पे रिलेट करने वाला है जियो फाइनेंशियल के साथ भी। देखो जो काम यहाँ पे होने वाला है, वो काम आपका जियो फाइनेंशियल कुछ तो बेहतर होगा ना, इस बात को समझो, ठीक है। और ये आपका एंड टू एंड में क्या होने वाला है, ऊंचाई में ही जाने वाला है, या फिर जियो फाइनेंशियल हो या फिर यहाँ पे रिलायंस आपका इंडस्ट्रीज हो, ठीक है। तो इस बात को समझो, जो भी आपने स्टेक बाय किया हुआ है, ज़रूर से उसे आप यहाँ पे होल्ड करके चलो। यदि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप बाद में पछता सकते हो, और जहाँ तक ऐसा यहाँ पे मेरा मानना है, ठीक है। तो बाकी खुद से एक बार इसके बारे में जानो, समझो, खुद के एक बार उसके बारे में पढ़ो, समझो। बाकी जो डाउट बचे कमेंट पे पूछो, ठीक है। लेकिन ऐसा यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अब आपका कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं बचा होगा। और एक चीज़ आप और जानते हो कि अब तो यहाँ पे ब्लैक रॉक के साथ भी पार्टनरशिप होते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये जो बड़े बड़े जो यहाँ पे दो नाम अब जो शामिल हो चुका है ना, ये भाई लॉन्ग टर्म में आपको हिलाने वाला है। और ये तो ब्लैक रॉक के साथ डायरेक्ट ही आपका कनेक्शन है यहाँ पे जियो फाइनेंशियल के रिगार्डिंग, क्योंकि जियो फाइनेंशियल एएमसी बिजनेस मतलब म्यूचुअल फंड में भी ये आने वाला है, मतलब आ ही चुका है मान लो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई लॉन्ग टर्म में यहाँ पे फोकस रखना है आप लोगों को। बाकी आगे आपकी मर्जी है,
एक बार खुद से सोच समझ कर लेना फैसला, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे टाटा एलेक्सी। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि टाटा एलेक्सी के रिगार्डिंग एक न्यूज़ है, ठीक है, और वो यहाँ पे न्यूज़ है आपको इसी कंपनी के द्वारा, मतलब जिसका नाम है एनवीडिया, ठीक है। और यहाँ पे भी बस वही न्यूज़ है जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया रिलायंस का। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे इसे सही से समझते हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें टाटा एलेक्सी के बारे में सही से, टारगेट और इसका कुछ बेसिक फंडामेंटल। तो देखो यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ है कि जो आपका दुनिया के सबसे बड़ी चिप कंपनी आपको जिसका नाम है एनवीडिया, उनके तरफ से यहाँ पे शुक्रवार को 2 बड़े भारतीय कारोबारी, मतलब आपका यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और साथ साथ टाटा ग्रुप भी शामिल है, मतलब एक तरह का यहाँ पे आपको प्लान, एक तरह का पार्टनरशिप का यहाँ पे आपको ऐलान हो चुका है। और ये जो यहाँ पे 2 नाम है ना, रिलायंस के बारे में तो मैंने शेयर कर दिया, जो टाटा ग्रुप का जो यहाँ पे नाम आपको आ रहा है, ये एक बड़ा धमाका कर सकता है 2 कंपनी में, खास तौर से यहाँ पे टाटा एलेक्सी और टीसीएस। देखो टीसीएस एक खुद ही एक जियांट कंपनी है, तो उसके बारे में बोलना कुछ सही नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो कि भाई कंपनी का फंडामेंटल कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है टीसीएस का। लेकिन टाटा एलेक्सी में भी अब आप लोगों को फोकस करके चलना है। ये आपको ऐसा हो सकता है कि शायद ये शॉर्ट टर्म में कुछ आपको हेल्प ना दिखाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये धमाका कर सकता है, और इस बात को समझो। और इसलिए मैंने शेयर किया था टाटा एलेक्सी को भाई 5500 से, जब इसका रेंज आपको 10 शेयर से जब ये नीचे जाते हुए दिखाई, मैंने शेयर किया था कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा एवरेज करने के लिए भी, क्योंकि भाई 45% तक स्टॉक यहाँ पे क्रैश हो चुका है 10 शेयर के टॉप के लेवल से। तो फिर आप यहाँ पे एवरेज करके यहाँ पे चल सकते हो। और जो यहाँ पे जिसने भी एवरेज किया होता ना, उनका प्रॉफिट आज के दिन यहाँ पे होता या फिर थोड़ा सा ही यहाँ पे लॉस दिखाई देता। तो अब तो यहाँ पे एक बड़ा नाम भी आपको जुड़ चुका है जो यहाँ पे एनवीडिया का, तो इसलिए भाई फोकस आप लोगों को जरूर से बनाकर चलना। बाकी आप जानते हो कि जो कंपनी का फंडामेंटल है उसमें कोई भी खराबी नहीं है। यहाँ पे जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी वो यहाँ पे 47% का है, मतलब कि कंपनी अपने ऊपर यदि 100 रुपये लगाता है तो उसका यही 100 रुपये 1 साल बाद बन जाता है यहाँ पे 147 रुपये, जो एक गजब का नंबर है। साथ साथ यदि हम लोग एक बार देखें डेप्ट, तो यहाँ पे डेप्ट आपको ना के बराबर है 0.09, लेकिन अब जानते हो कि हम लोग यहाँ पे चेकआउट करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो यहाँ पे 58 टाइम्स, मतलब कि यदि कंपनी 100 रुपये कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 5800 रुपये, जो एक शानदार नंबर में से एक है। मतलब कंपनी को कर्ज चुकाने में कभी दिक्कत ही नहीं होगा। साथ साथ ये अपने पेयर्स के मामले में यदि हम लोग एक बार देखें तो ये टॉप में यहाँ पे खड़ा है। तो इस बात को समझो कि भाई कंपटीटर में भी ये आगे है, सेल्स में भी यहाँ पे ये लगातार ही ग्रोथ आपको करते हुए दिखाई देता है। यदि हम लोग इसका देख ले आपको ईयर ऑन ईयर भी तो देख सकते हो, प्रॉफिट अभी यहाँ पे लगातार ही ग्रोथ ही दिखाई देता है। हाँ, लेकिन इस बार यहाँ पे कंपनी कैश फ्लो थोड़ा सा सही आते हुए दिखाई नहीं दिखा, मतलब जो सामान बिका है ना उसका पैसा रिटर्न पूरा नहीं आया, ठीक है। बस यहाँ पे कैश फ्लो थोड़ा सा यही जो खराबी है। बाकी यदि हम लोग एक बार इसका देखें आपको जो शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो देख सकते हो कि भाई फॉरेन वाले यहाँ पे लगातार स्टेक अपना बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे डोमेस्टिक वाले भी ऐड ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ 2 क्वार्टर से। और यहाँ पर देखो भाई पब्लिक स्टेक जो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है, तो अब जरूर यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए फोकस करके चल सकते हैं, क्योंकि भाई प्रमोटर स्टेक यहाँ पे ऑलमोस्ट 44% का है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे फॉरेन वाले का भी स्टेक अच्छा खासा है, तो निश्चिंत होकर आप लोग को यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए फोकस करो, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए देखो टेक्निकल बताना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और मैंने शेयर भी किया हुआ है, लेकिन टेक्निकल बस आपको यहाँ पे ये बताया कि आज क्या हो सकता है, कल क्या हो सकता है, ठीक है। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए आपको टारगेट, लेकिन जो यहाँ पे फंडामेंटल जो यहाँ पे जानता है उससे बस टेक्निकल आपको यहाँ पे यही बताएगा कि आज कंपनी का प्राइस क्या यहाँ पे सही मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, और ये सही मिल रहा है तो फिर इसे बाई करो और फॉर द फ्यूचर के लिए छोड़ दो। तो मैंने शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ, और मैं इसलिए बोलूँगा कि देखो आप यहाँ पे होल्ड करके चलो। टारगेट यहाँ पे आपको जो ब्रोकर के द्वारा 8000 9000 का भी टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो टारगेट को देखकर स्टॉक को बाई मत करो, कंपनी का बिजनेस समझो। यदि बिजनेस पसंद है तो फिर ज़रूर से ये आप लोगों को लॉन्ग टर्म में फोकस इसमें दिखाई देगा, और एक बेटर आपका पैसा भी बनते हुए दिखाई देगा। बाकी जो डाउट बचे आप कमेंट में ज़रूर से पूछना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना जिनके पास इन दोनों में से कोई भी एक शेयर हो, या फिर इस न्यूज़ के बारे में भी आप लोग जरूर से शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।